अध्यक्षता करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय वामन मेश्राम साहब को कि वो इस अवसर पर हमें संबोधित करें। माननीय वामन मेश्राम साहब। साथियों, बामसेफ का जो 38वां राष्ट्रीय अधिवेशन है, इस अधिवेशन का ये दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन में जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं वो विषय है रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनाए बगैर एससी और एसटी वर्गों के आरक्षण के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकना संभव नहीं है, एक गंभीर चिंतन। ये दोपहर में जो विषय रखा गया था सत्र का, इसमें दूसरा विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करना शासक जातियों के षड्यंत्र का एक हिस्सा है, एक गंभीर विश्लेषण। ये दूसरा विषय रखा गया है। तीसरा है मान्यवर काशीराम साहब का अधूरा कार्य बामसेफ के माध्यम से राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण किए बगैर पूरा नहीं किया जा सकता, एक गंभीर चिंतन। ये दोपहर का जो सत्र था उसमें ये रखे गए विषय हैं। फिर शाम का सत्र है 6:30 बजे से 9:30 बजे तक। उसमें विषय है ब्राह्मण भारत के मूल निवासी है, ऐसा आजकल ज़्यादा कहा जा रहा है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, एक पर्दाफाश। ये विषय है। फिर दूसरा उसके साथ जोड़ दिया गया है कल तक मुसलमानों को विदेशी कहने वाले ब्राह्मण आज अचानक हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक ही है, ऐसा प्रचार क्यों कर रहे हैं, एक रहस्य उद्घाटन। अथवा पहली बार त्रिपुरा में मुस्लिम विरोधी फसाद होने का रहस्य, एक पर्दाफाश। साथियों, ये लगभग 9 बजे का समय हो गया है, 9:02 हो गए हैं। थोड़ा समय लगेगा मगर क्योंकि ये इम्पोर्टेंट विषय है। थोड़ा इस साइड में घुमा दिया है, थोड़ा घुमा देना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में मुझे लगता है प्रोफेसर बेताड़ सर के द्वारा बहुत सारी बातें कही गई है और जब उन्होंने कहा तो पूर्व में मेरी कही हुई बातों को भी कह दिया है मेरी तरफ से, वो भी मेरा काम पहले ही उन्होंने कर दिया है। उसके लिए मैं थोड़ा वो धन्यवाद भी देता हूँ। इसलिए अभी उस पर मुझे बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो कह सकता हूँ वो आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ड्राफ्ट है 400 पेज का, ऐसा कुछ कहा उन्होंने,
वो हम लोगों को प्रोवाइड करें आप लोग, फिर उसको सार्वजनिक रूप से जलाने का काम हम करेंगे। वो आप हमको प्रोवाइड करो, उसको सार्वजनिक रूप से जलाएंगे और जितने जिलों में, तहसीलों में, ब्लॉक में, जहाँ भी संभव हो, जितना संभव हो वहाँ जलाएंगे। और जलाना भी एक आंदोलन ही है। फर्क इतना है कि अपनी भावनाओं को ज़्यादा उग्र तरीके से प्रदर्शित करना है और उसके लिए सरकार के पॉलिसी का ड्राफ्ट हम जला रहे हैं। किसी के घर को, झोपड़ी को जलाने का काम हम नहीं कर रहे, तो कानून का भी उल्लंघन करने का काम हम नहीं कर रहे हैं। मगर सरकार यदि मानती है कि ये कानून का उल्लंघन है तो हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं, हम इससे पीछे हटेंगे नहीं। तो जेल में जाना तो मुझे लगता है, मैं जाके आया हूँ इसलिए मुझे मालूम है, ये बहुत ज़्यादा फायदे का सौदा है, ये नुकसान का नहीं है, बहुत ज़्यादा फायदे का सौदा है। और ये हम लोग सारे देश भर में करेंगे। सरकार के पास अभी जगह नहीं है जेलों में, पहले ही जहाँ 3 लोग रखे जाते थे वहाँ 9 लोग हैं जेल में। जहाँ जिस कमरे में 3 लोग रखे जाते हैं वहाँ पहले से ही 9 लोग हैं। तो जेल में जगह नहीं है, अभी हमारे पास ज़्यादा लोग हैं और इसके विरोध में हम लोग, क्योंकि ये हमारे लिए जो एजुकेशन पॉलिसी है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम बात है। बाबा साहब आम्बेडकर ने एक जगह कहा है, नेहरू जी को शायद चिट्ठी लिखी उसमें है वो, उसमें उनका ये कहना था कि मैं, वैसे तो आप समाजवादी है और समाजवाद में संपत्ति का वितरण का मुद्दा आता है, मगर मैं इसके पक्षधर में नहीं हूँ। मैं आपको देश में जो संपत्ति है उसको समान रूप से वितरित करो, ये मैं अब नहीं कहना चाहता। समाजवाद में वो बहुत बड़े पैमाने पर शामिल है और आप अपने आप को समाजवादी कहते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमारे लोगों को सही तरीके से शिक्षा का प्रबंध किया जाए। मैं हमारे लोगों को ये बताना चाहता हूँ बाबा साहब आम्बेडकर किस तरह से सोचते थे शिक्षा के बारे में। ये बात बाबा साहब आम्बेडकर की समझना बहुत ज़रूरी है। वो राष्ट्र की संपत्ति को समान रूप से वितरित कर दो। समाजवाद में ये कहा जाता है, मगर मैं ये कह नहीं रहा हूं। हमारे लोगों को शिक्षा की व्यवस्था करो, तो बाबा साहब आम्बेडकर हमारे शिक्षा की व्यवस्था का संबंध संपत्ति के साथ कर रहे थे कि हमारे लोग शिक्षित होकर संपत्ति अर्जित करने का काम कर सकते। जो लोगों के पास संपत्ति है उसको आप राष्ट्रीयकरण करो और फिर उस संपत्ति का वितरण करो, ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मगर समाजवाद में वो शामिल है। बात को समझना, बाबा साहब आम्बेडकर क्या कहते हैं और आप समाजवादी कह रहे हो अपने को, और आप प्रधानमंत्री भी है। तो ये करने की ये मैं मांग नहीं कर रहा हूँ, ये केवल पर्याप्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
मैं इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। मान लो हमारा एक गरीब घर का आदमी पढ़ लिख कर डॉक्टर हो गया, तो सारे परिवार को लेके आएगा। जब वो डॉक्टर होके प्रैक्टिस करेगा तो उसके परिवार में जितने लोग हैं 5 लोग मान सकते मिनिमम, तो 5 लोगों का तो उद्धार होएगा एक आदमी के पढ़ने से। डॉक्टर साहब आप तो ये बात व्यवहारिक रूप से समझ सकते हैं, आप अकेले डॉक्टर हो गए हैं? हाँ हाँ, मतलब ये आम तौर पे है। तो शिक्षा का संबंध जो है वो आर्थिक संपन्नता को बढ़ाने का बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ी वजह। अभी जादव साहब ने 1 लाख रुपए का निधि दिया, वो नॉमिनिक टाइप के है। 1 लाख कोई साधारण तो आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है हमारे लोगों के दृष्टि से। तो ये संपत्ति पढ़े लिखे होने की वजह से ही वो अर्जित कर पाए, जिसमें से वो समाज को दे रहे हैं और हर साल देते हैं वो। भाई एक बात की नहीं है, कई सालों से दे रहे हैं। तो मैं दूसरी बात बेताड़ सर को ये कहता हूं कि वो जो उनका ड्राफ्ट पॉलिसी ड्राफ्ट है, उसके लिए हमने पिछली बार कार्यक्रम भी किया था और उसकी समीक्षा भी की। तो समीक्षा का ड्राफ्ट तैयार करें, हम खुद बोला था मैंने उस समय कि इसको आप तैयार करो। उसको छपवाते भारत की सारी भाषा में मैंने कहा था, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। हमारे और लोगों को भी कहा था कि तुम लिखो, छपवाने की जिम्मेदारी मेरी, वितरण की जिम्मेदारी मेरी, उसमें पैसा इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी मेरी। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मगर मैं ये व्यवस्था करता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं कागज़ के कूपन छापता हूँ, उसके ऊपर सिग्नेचर कर देता हूँ, तो वो बेरर चेक हो जाता है। जितने का भी है वो बेरर चेक हो जाता है और पीपल्स बैंक में डालते ही वो कैश निकलता है। तो पैसे की अभी हमारे पास कोई कमी नहीं है। तो ये आप तैयार करो, सारे देश के लोगों को पहले तो ये बताना पड़ेगा, जलाएंगे बाद में, पहले बताना पड़ेगा। तो एक तो ये बात है। इस मुद्दे पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा कहने वाली जो बात है वो मैंने कह दी। अब रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट, रिजर्वेशन हमारे देश में लागू है और केंद्र सरकार के द्वारा केवल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, वो भी डिप्टी सेक्रेटरी का। भारत सरकार का जो डिप्टी सेक्रेटरी है, वो डिप्टी सेक्रेटरी का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर वो अमल हो रहा है, किसी प्रकार का कोई कानून नहीं बनाया गया है। कोई भी कानून नहीं है रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और रिजर्वेशन लेने वाले बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है, और बहुत सारे लोग भी हमारे पढ़े लिखे पता भी नहीं करना चाहते। मिल रहा उनको, क्या खामखा टेंशन लेने की क्या जरूरत है, हमारे लोग ऐसा सोचते रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हमें मालूमात होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी पहले होनी चाहिए, जानकारी के बाद बेदारी आती है, यानी उसके विरोध में भावना निर्माण होती है, उसके बाद जेल में जाने के लिए आदमी तैयार होता है।
पहले ये होना चाहिए, इसका क्रम ये है। तो रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट ही नहीं है, कानून ही नहीं है। तो आने वाले समय में अभी जो हमारे पास जो किसी प्रकार का कोई काम धाम नहीं है, हम बेरोजगार लोग हैं। मैं तो राष्ट्रीय स्तर का बेरोजगार आदमी हूँ। मेरे पास एक ही काम धंधा है, भारत बंद करने का। और अभी हमने निर्णय किया कि साल में 2 बार भारत बंद करेंगे और 10 साल में 20 बार करेंगे। तो कोई आदमी बचेगा ही नहीं जिसको मालूमात नहीं होगी। कितनी भी ये लोग छुपाने की कोशिश करेंगे तो भी मालूमात हो जाएगा। तो ऐसे आने वाले समय में मुद्दों की कोई कमी नहीं है हमारे पास, हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है। वो लड़ाई लड़ी जाएगी, आंदोलन किया जाएगा। और ज़्यादा बड़े पैमाने पर आंदोलन हो, ज़्यादा लोगों का समर्थन हो। सवेरे जो कल हमने अधिवेशन चलाया, वो आवाज़ सवेरे मुझे 10-11 बजे सोशल मीडिया के हमारे साथी ने बताया कि 1.5 करोड़ लोगों तक पहुंच गया। सवेरे 11 बजे की बात है। तो अभी तो मेरे ख्याल के और 11 बजने को आ रहे, थोड़ी देर में 11 बज जाएंगे और 12 घंटा हो जाएंगे। तो वो और करोड़ तक आंकड़ा पहुंच गया होगा। तो इतने लोगों तक अब आवाज़ पहुंचाने की व्यवस्था हमारे पास है, जबकि पहले हमारी कोई खबर ही नहीं छापता था। अब हम खबर जो है इतने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो सामान्य बात नहीं है, ये बात बहुत बड़ी बात है। तो लोगों को बेदार करने के लिए, लोगों को संघर्ष करने के लिए तैयार करने के लिए ये लोगों तक आवाज़ पहुंच रही है। अब दूसरी बात है, वो ब्राह्मण भारत के मूल निवासी है, ऐसा प्रदर्शन आजकल ज़्यादा किया जा रहा है। इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसके पीछे का सिंपल रहस्य है, और वो थोड़ा समझने की ज़रूरत है हमारे लोगों को। केवल मैं ही कह रहा हूँ, ब्राह्मण विदेशी है डीएनए के अनुसार। अगर हमारे लोग अपने अपने जिले में भागवत जी कहते रहे कि सभी भारतीय लोगों का डीएनए एक ही है, वो ऐसा कहते रहे, क्योंकि ये कहने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 में उनको भी दिया। गलत कह रहे, मगर ये कहने का अधिकार भी आर्टिकल 19 के तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने ही दिया हुआ है। और हम कहते रहे नहीं, आपका डीएनए विदेशी लोगों का डीएनए है, ये कहने का भी हमारा। तो इसको उनको ये कहना पड़ रहा है सभी भारतीयों का डीएनए एक ही है। हमने ऐसे कहा ही नहीं है। हमने केवल ये कहा ब्राह्मण का डीएनए विदेशी है। तो ब्राह्मण को ये कहना चाहिए कि ब्राह्मण का डीएनए विदेशी नहीं है। ये नहीं करे, सभी भारतीयों का डीएनए। अरे हमारे तरफ से आपको कहने का क्या अधिकार है भाई? हमने आपको कहने के लिए तो अधिकार दिया नहीं, हमारे तरफ से बोलो। तो आपको ये कहने का अधिकार नहीं है, मगर आप कह रहे हैं कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है। पहले तो ये बात वो कॉग्निजेंस में नहीं लेते थे,
मगर अब उनको लग रहा है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर फैल गया है और सोशल मीडिया में हमारी पोजीशन जो है वो डोमिनेंस की है। सोशल मीडिया में हम लोग जो है डोमिनेंट है। इतने बड़े पैमाने पर आवाज़ जो है वहाँ देखी और सुनी जाती है। तो उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा लोगों में फैल रहा है, वो हमारी वजह से ही फैल रहा है। और हमारे लोग अपने अपने इलाके में अगर ये कहना शुरू कर दे, क्योंकि केवल सोशल मीडिया में कहने से नहीं होगा, हमारे लोग ये बात अगर कहना शुरू कर दे तो प्रतिक्रिया में संगठन का निर्माण होगा हमारे लोगों का। और आम आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, आम आदमी सुनकर प्रतिक्रिया करता है, तो आम आदमी का संगठन बनेगा इस मुद्दे पर। आम आदमी का संगठन बनना जरूरी है। अभी तक तो हम लोग पढ़े लिखे लोगों का संगठन बना रहे थे, और अभी तो हम लोगों ने पढ़े लिखे लोगों का संगठन बनाने का काम बंद कर दिया है। अब हम लोग एक्शन मोड में है। अभी एक्शन करेंगे तो एक्शन से बढ़ेगा। समझाने का एक तरीका था, बढ़ाने का। अब अगर हमने एक्शन किया तो एक्शन जो है वो बहुत जोर से आवाज करती है। एक्शन की जो आवाज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। हमने 2 बार भारत बंद किया, तो तीसरी बार नीट के लिए हमने 4 चरणों का आंदोलन घोषित किया, और जो कागज का ज्ञापन दिया वो कागज के ज्ञापन से ही उन्होंने मान लिया। भारत बंद नहीं करना पड़ा। उनको ऐसा लगा भारत बंद से इनकी संगठित शक्ति बढ़ जाएगी, तो संगठित शक्ति बनने से रोकना है। नीट को उन्होंने स्वीकार किया, तो नीट को जो स्वीकार किया वो केवल ज्ञापन देने से स्वीकार किया। तो ये जो बात मैं आपको समझा रहा हूं, उनको ऐसा लगता है, दूसरी बात, कि इससे ब्राह्मण आइसोलेट होगा। आप भारत में कोई ब्राह्मण, मुझे एक सिंगल ब्राह्मण दिखाओ जो जाकर हिंदू धर्म की विशेषताएं बता रहा है और SC ST OBC को हिंदू बना रहा है। एक ब्राह्मण दिखाओ, चुनौती देकर कहता हूं, बहुत खास बात समझा रहा हूं आप लोगों कि कोई एक ब्राह्मण मुझे दिखाओ जो SC ST OBC के बस्ती में जा रहा है और हिंदू धर्म की विशेषताएं बता रहा है कि ये उसकी विशेषताएं है कोई ऐसा कर रहा है? कोई बात, कोई भी एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं कर रहा है। दूसरी बात, एक भी ब्राह्मण ऐसा कर नहीं सकता। विशेषता है ही नहीं तो क्या बताएगा? कर नहीं सकता। तो इसलिए हिंदू बनाने के लिए क्या कर रहे हो? हिंदू बनाने के लिए या बनाए रखने के लिए धर्म परिवर्तन का कानून बना रहे। धर्म परिवर्तन का विरोध में कानून बना रहे कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन गैर कानूनी है, उसको रोकने के लिए हो रहा है। मैं कहता हूं, मैं ब्राह्मणों को कहता हूं, बस खास बात आपको बता रहा हूं, पहले ये तो प्रूव करो कि SC ST OBC हिंदू धर्मी है, हिंदू धर्मी है। बहुत माइक्रो बात बता रहा हूं, ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आएगी ये बात। SC ST OBC के लोगों को, ब्राह्मणों को ये प्रूव करना होगा
कि ये हिंदू धर्मी है, क्योंकि ये बात मैंने पूना में नोमानी साहब के उपस्थिति में ये चुनौती देकर कहा था कि SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं हैं, और मैं ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं कि वो इस बात को सिद्ध करे कि हम हिंदू है तो कैसे है। तो ब्राह्मणों ने या RSS ने 1.5 महीने के बाद कार्यक्रम किया पूना में, और कहा, वो उनका भाषण छप के आया लोक सत्ता में, और कहा हम सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू हैं। तुम भारत के रहने वाले नहीं हैं, तुम्हारी संस्कृति हमारी संस्कृति एक कैसे है? एक तो सवाल ये है। डॉक्यूमेंट कहता है कि हम मूल निवासी श्रमण संस्कृति के लोग हैं। डॉक्यूमेंट्री है, काल्पनिक नहीं कह रहा हूं। या तुम डॉक्यूमेंट दिखाओ कि हम सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू है। देखो, ये एक नक्शा है, इब्न हवकल बगदादी ने सन 343 ईस्वी सन 943 में ये नक्शा तैयार किया। 943 को ये नक्शा है अरबी भाषा में, पर्शियन है क्या, अरबी भाषा में। उसका नाम भी है लेखक का, इब्न हवकल बगदादी, यानी बगदाद का रहने वाला, इराक की राजधानी है बगदाद। उसने लिखा और नक्शा तैयार किया है, छपा हुआ है, छपा हुआ नक्शा। उसमें छपे हुए नक्शे में लिखा है बुद्ध देश। निशाद साहब, हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है। भारत के मुसलमान हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान। यहाँ भी एक आंध्र प्रदेश के मुस्लिम है जो हमारे साथ, हमारे संगठन के नहीं है, धर्म प्रचार समिति के है, वो भी हिंदुस्तान कह रहे थे। किसी मुस्लिम आदमी ने हिंदुस्तान नहीं कहा। जो हमारे संगत में आ जाएगा वो, उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। इस संगत गुण का असर है। जितने हिंदुस्तान कहते हैं वो ब्राह्मण के संगत में रहते हैं। ये बात मैंने नोमानी साहब को कही कि ये जो बिगड़े लोग हैं ये ब्राह्मण के संगत की वजह से, मूल रूप से गलत लोग नहीं है, संगत गुण का खराब है। शराब पीने वाले आदमी के साथ रहो और आप शराबी नहीं हो, आप बैठे हो, तो वो 2 गिलास लेता है टेबल पे, आप पी नहीं रहे, उसको मालूम है, थोड़ा सा डालता है, अपने में ज्यादा डालता है, वो थोड़ा वाल देता है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ता भर, अब ठीक है, अब तो थोड़ा सा है, ले ही लेता हूं। हफ्ते 15 दिन के बाद, अब तू इतने दिन से बोल रहा है दोस्त है तू मेरा, संगत में है ना, संगत गुण समझा रहा हूं। आप लोग समझ नहीं रहे, मैं बगैर किसी मकसद से कोई बात नहीं कहता हूं, संगत गुण समझा रहा हूं। संगत में रहने का असर क्या होता है। आजादी मिलने के बाद मुस्लिम लोग ज्यादातर ब्राह्मणों के संगत में रहे, ज्यादातर, मतलब इंडिविजुअल लेवल पर भी रहे हैं और संगठित रूप से भी रहे हैं। और उनके सबसे बड़े मौलाना कांग्रेस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट भी थे, मैं कहते रहता हूं, अबुल कलाम आजाद साहब सबसे बड़े थे। तो वो भी ब्राह्मण के ही संगत में रहते थे। तो ये देखा देखी लोग संगत में रहते थे,
ये संगत गुण का असर है, हिंदुस्तान कहते हैं। मगर बगदादी ने नक्शा तैयार किया 343, वो मुस्लिम लोगों का, इसको हिजरा बोलते हैं, और भारत के हिसाब से 943। जब वो 343 लिख रहे थे उस समय भारत में 943 चल रहा था अंग्रेजों के हिसाब से भी। उस समय का नक्शा है, वो अरबी भाषा में उन्होंने उस इलाके का नाम लिखा बुद्ध देश। ये किताब है हमारे पास, अब ये रिप्रिंट मैं कर रहा हूं, ये मैं रिप्रिंट कर रहा हूं, पब्लिश कर रहा हूं इसको। यानी एक मुस्लिम हिस्टोरियन ने लिखा हुआ है। तो मुस्लिम लोगों को इसे हिंदुस्तान कभी भी नहीं कहना चाहिए। एक और अथॉरिटी का एक बढ़िया डॉक्यूमेंट हम लोगों को मिला, यानी इससे पता चलता है वो कह रहे। एक उदाहरण मुझे विलास खरात ने अभी बताया कि अकबर के साथ वो हिस्टोरियन जो मुसलमानों का था, क्या नाम का, अबू फजल हिस्टोरियन था, उनके साथ में रहता था। वो कश्मीर गए, उनको किसी हिस्टोरियन किताब में ये बात पढ़ने को मिली कि यहाँ बहुत बुद्ध मजहब को मानने वाले लोग हैं। तो वहाँ कश्मीर में भी उनको बहुत सारे लोग दिखाई दिए, बुद्धिस्ट लोग, उस समय अकबर के साथ में गए थे। तो मगर कोई पंडित आदमी, बताने वाला आदमी, समझाने वाला आदमी उस मजहब को, क्योंकि उनके जो भिक्षु थे उनका तो इन्होंने कत्लेआम किया, वो नहीं मिला। तो उन्होंने पंडितों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और पूछा कि ये क्या है, ये बुद्ध मजहब, बुद्ध विष्णु का अवतार है, हमारा ही है, विष्णु का अवतार है, वो हमारा है। वो तो बुद्धिमान आदमी था, वो हिस्टोरियन था, बुद्धिमान आदमी था। उसने कहा वो तुम्हारा अवतार है, हाँ, विष्णु का अवतार है। इसको पूछते क्यों नहीं हो? पूछते हुए तो दिख नहीं रहे हो, तुम्हारे विष्णु का अवतार है और तुम ही इसको पूछते नहीं हो। तो उसको समझ में आया है बदमाश लोग है, ये ब्राह्मण जो है ये बदमाश लोग है। वो हिस्टोरियन था, वो तो बातें समझता था। तो इस तरह से मैं ये बात इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं, क्योंकि इस सब्जेक्ट से संबंधित बहुत सारी बातें साथ में जुड़ी हुई है। वो सारी बातें उसके साथ हम लोगों को समझना होगा। तो ब्राह्मण लोग, जब मैंने पूना में कार्यक्रम किया और उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू है, तो उसका जनरल सेक्रेटरी भैयाजी जोशी था, वो दिल्ली गया। दिल्ली में उसने इस पर भाषण दिया। तो नवभारत टाइम्स नाम के हिंदी अखबार में फ्रंट पेज पर छप के आया। तो मैं दिल्ली में था, तो पढ़ा, उसमें लिखा था कि हम आप लोगों को हिंदू धर्मी आप लोग हो ये कहाँ कह रहे? हम नहीं कह रहे आपको कि आप हिंदू धर्मी हो, ये हम नहीं कह रहे। हम केवल आपको हिंदू है ये कह रहे। नहीं समझ में आया? कुछ समझना बहुत जरूरी होता है। जिसको ब्राह्मण का दिमाग समझ में नहीं आता, उनको बातें समझ में नहीं आती। अब जब हिंदू धर्मी कहेंगे तो प्रूव करना पड़ता है वकील साहब, क्योंकि दूसरे को कम समझ में आएगा, क्योंकि ये कानूनी नुक्ता है। हिंदू धर्मी प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव कर नहीं सकते हिंदू धर्मी है। मगर पर्शियन भाषा बोलने वालों ने इनको हिंदू कहा,
अंग्रेजों ने भी इनको हिंदू कहा, तो अब ये परंपरा से हिंदू है, तो हम तो केवल हिंदू कह रहे हैं आप लोगों को। हम कहा कह रहे हैं आप हिंदू धर्मी है? तो आप हिंदू, केवल हिंदू हम कह रहे हैं और हिंदू बनकर रहो, बस, और कुछ कहना नहीं हमारा। अब ये चालाकी समझ में नहीं आती है हमारे बहुत सारे लोगों को। अरे वो तो बोल रहा है हिंदू धर्मी नहीं है, क्या दिक्कत है भाई? मगर जब सरकार चलाते हैं, आदेश निकालते हैं और स्कूल में लिविंग सर्टिफिकेट बनाते हैं, तब वो सारा इम्प्लीमेंटेशन धर्म के नाम से करते रहते हैं, क्योंकि ये सवाल किसी ने उठाया ही नहीं, ये तो हम लोग उठा रहे, किसी ने सवाल नहीं उठा रहे। महार हिंदू, चमार हिंदू, मातंग हिंदू है लिखा लिविंग सर्टिफिकेट में। फिर हम लोग, वो मास्टर लिख रहा है, हमको लिविंग सर्टिफिकेट दे रहा है, हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमारे मन में कोई सवाल ही नहीं। क्यों? 13वीं 14वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी से हिंदू 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 हिंदू, मुसलमान मुगल भी कह रहे हिंदू, अंग्रेज भी कह रहे हिंदू। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान का विभाजन पैदा करने के लिए हिंदू को प्रमोट किया, हिंदू शब्द को प्रमोट किया, ताकि हिंदू मुसलमान के नाम पर विभाजन खड़ा हो और मुसलमान और हिंदू इकट्ठा ना आए और इकट्ठा आकर अंग्रेज़ों को भारत से भगाने का काम ना करे। उनके भी फायदे में था, इसलिए उन्होंने भी हिंदू शब्द को प्रमोट किया। जब बाबा साहब आम्बेडकर का लिटरेचर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तुम बाबा साहब आम्बेडकर का 1918 का रिटर्न मेमोरेंडम पढ़ो, 18 का, जब बाबा साहब आम्बेडकर 27 साल के थे, वो उन्होंने मेमोरेंडम दिया। तो मेमोरेंडम में क्या करते हैं वो, ऊपर टाइटल में हिंदू, नीचे हिंदू में कौन कौन, अनटचेबल, टचेबल, टचेबल में कौन कौन, ऐसा बाबा साहब आम्बेडकर का विश्लेषण। वो मेमोरेंडम पढ़ो आप, 27 साल के बाबा साहब आम्बेडकर उस समय, 1918 में जो मेमोरेंडम उन्होंने दिया, उस मेमोरेंडम में लिखा हुआ है। तो वो बारीकियां समझते हैं। फिर उन्होंने कहा कि टचेबल का मामला अलग है, अनटचेबल का मामला अलग है। अगर इस सारे हिंदू को हिंदू मानकर अधिकार दिया जाता है तो अनटचेबल को कुछ भी नहीं मिलेगा। अनटचेबल को अलग से आइडेंटिफाई करना चाहिए, आदिवासी को अलग से आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनकी संख्या अलग से गिनती चाहिए और उस हिसाब से उनके राइट उनको दिए जाने चाहिए। ये मामला तो बाबा साहब आम्बेडकर ने उठाया और 1918 में उठाया, और इसके आधार पर बाबा साहब आम्बेडकर को बॉम्बे काउंसिल में नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन गवर्नर ने बनाया। 2 आदमी को, एक गुजरात से सोलंकी को बनाया और बाबा साहब आम्बेडकर को बॉम्बे से, बॉम्बे प्रोविंस में वो गुजराती एरिया भी आता था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन के तौर पर काम नहीं करते, तब मिला उनको। तो ये जो बारीकियां है, ये बारीकियां शब्दों में कैसी बारीकियां छुपी होती है, वो जब मामला कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है तब वो इंटरप्रिटेशन होता है। एक एक शब्द का इंटरप्रिटेशन होता है कि क्लास का क्या अर्थ है, कास्ट का क्या अर्थ है, वो इंटरप्रिटेशन होता है। फिर वह ये हमारे लोगों को इस तरीके से हमारे लोग स्टडी नहीं करते थे। बाबा साहब आम्बेडकर ने केवल स्टडी नहीं किया, उन अपने 27 साल के उम्र में उन्होंने मेमोरेंडम लिखा, उसमें यह वर्गीकरण लिखा और कहा कि इसके हिसाब से हमारा इतनी संख्या है, इसको अलग से आपको देना होगा। अब हिंदू के नाम से कुछ नहीं मिलता। अगर मान लो SC ST OBC को हिंदू के अकाउंट में जमा कर दो तो सारा ब्राह्मण के अकाउंट में जमा हो जाएगा, हमारे अकाउंट में कुछ भी नहीं रहेगा। सारा का सारा अकाउंट ब्राह्मण के अकाउंट में जमा हो जाएगा और हमारे अकाउंट में कुछ भी नहीं रहेगा।
तो मैंने कई मुस्लिम भाइयों को ये कहा कि आप हमको हिंदू कह के हमारा अकाउंट ब्राह्मण के अकाउंट में जमा करके हमको जीरो क्यों कर रहे हो? आपके साथ हमारी क्या दुश्मनी है? क्यों कर रहे हो हमको जीरो? क्यों जीरो बना रहे हो? कोई दुश्मनी तो है नहीं। बल्कि आपके पुरखों ने 100 साल पहले कि इनको हिंदुओं के काउंटिंग में काउंटिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसा रिजोल्यूशन पास किया आगा खान ने। और आगा खान का रिजोल्यूशन बाबा साहब अंबेडकर ने अपने किताब में लिखा, रिकॉर्ड में। अब आगा खान ने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि वो सोचते थे कि सभी को हिंदू मान करके जब काउंटिंग होगी तो उस अनुपात में मुसलमानों को अधिकार कम मिलेंगे और हिंदू के नाम पर कांग्रेस के हिस्से में बहुत बड़ा केक आ जाएगा। तो कहा कि नहीं, SC ST OBC इन लोगों को अलग से गिनती किया जाए और फिर उस हिसाब से अधिकारों का वितरण किया जाए। ऐसा स्टैंड आगा खान ने लिया। तो 100 साल पहले के मुसलमान इस बात के बारे में जानकार थे। तो ज्ञान तो आगे बढ़ता है, मुसलमानों का घट कैसे गया यही समझ में नहीं आ रहा है। ज्ञान तो आगे बढ़ रहा है, दुनिया का ज्ञान आगे बढ़ रहा है। मुसलमानों का ज्ञान कैसे घट रहा है? वो हमारे सभी लोगों को हिंदू कह रहे हैं। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन का थोड़ा अर्थ समझाता हूं। दूसरे लोग, मुस्लिम समाज के लोग ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं। ऐसा कह सकते, तुम्हारे लोग भी तो अपने को हिंदू कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं। मुसलमानों के कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, तुम्हारे लोग भी तो हिंदू कहते हैं अपने को। तो किसी पागल आदमी ने चौराहे पर खड़े होकर कि ऐलान कर दिया कि इस देश का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नहीं है, मैं हूं, तो मान लोगे? किसी पागल ने अगर ऐसा घोषणा किया, मेरा उन मुस्लिम भाइयों को पूछना है, ऐसे किसी पागल ने ऐसा कहा कि नहीं रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति नहीं, मैं राष्ट्रपति हूं, मान लोगे? नहीं, ऐसे कैसे मानेंगे? तो मेरा यही कहना है कि जिन पागलों ने अपने को हिंदू कहा, उन्होंने क्यों अपने को हिंदू कहा? कभी कहा आप लोगों को? समझाया? कोई सबूत दिया कि वो हिंदू क्यों है? उन्होंने कोई वेद पढ़ा? श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत गीता पढ़ा? और पढ़ने के बाद उसको साक्षात्कार हुआ, मैं हिंदू हूं? है ऐसा कोई आदमी? साक्षात्कारी, आत्म साक्षात्कारी है कोई आदमी? मिलेगा कोई ऐसा आदमी? गाली देने वाला मिलेगा पढ़ने के, भोसड़ी के लिए मेरे लिए ऐसा लिखा हुआ है, उसको ये साक्षात्कार होगा? तो फिर तुम किस आधार पर कह रहे हो उसको, उसकी बात को, कि वो भी अपने को हिंदू कहते हैं? तो मैं रिप्रेजेंटेशन की बात आपको समझाता हूं। हमारे अंदर का जो सयाना आदमी है, अक्लमंद आदमी है, बुद्धिमान आदमी है, हमारे अंदर का शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, बैकवर्ड क्लास का जो सयाना आदमी है, और उन सयाने लोगों में जो ये दावा कर रहा है कि मैं इसका रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं हूं रिप्रेजेंटेटिव, मैं इनके तरफ से लड़ाई लड़ रहा हूं, और मैं कह रहा हूं हिंदू नहीं हूं। अब कहो तो दो बातें समझा रहा हूं आप लोगों को। मानना पड़ेगा उसकी जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी नहीं, जो गधा बेवकूफ पागल अपने को हिंदू कह रहा है उसकी नहीं मानना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेटिव का एक अर्थ ये भी है जो मैं समझा रहा हूं आपको। हमारे सामने इतनी ऊंची आवाज में सेंट्रल गवर्नमेंट में SC ST OBC का कोई मिनिस्टर है, बात कर सकता है?
वामन मेश्राम के सामने बात कर सकता है? औकात है उसकी? मैं कौन हूं? कुछ नहीं हूं। कैबिनेट मिनिस्टर का लाओ मेरे सामने, मैं जितने जोर से बोल रहा हूं बोल के दिखाओ। बोलेगा तो मैं पूछूंगा ना उसको, कौन से ग्रेड का हिंदू है, कहां पर लिखा हुआ है, तेरे बाप दादा को जूते मारते थे, वो कैसे भूल गया तू? तो जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है। नॉमिनेटेड तो बाबा साहब आम्बेडकर भी थे। 1919 का कानून पास होने के बाद बॉम्बे काउंसिल पर बाबा साहब आम्बेडकर भी नॉमिनेटेड थे, मगर वो अंग्रेजों की कोई बात मानते ही नहीं थे। अंग्रेजों ने नॉमिनेट किया, अंग्रेजों की बात नहीं मानते थे। तो रिकॉर्डेड पढ़ो, बॉम्बे काउंसिल के रिकॉर्ड को पढ़ो, उनके स्पीचेस बॉम्बे काउंसिल के रिकॉर्ड में है। सरकार के विरोध में बोलते थे विधानसभा में। क्यों जानते हो क्यों? रिप्रेजेंटेटिव थे, सरकार ने नॉमिनेट किया। मैं नॉमिनेशन का तो उन्होंने डिमांड नहीं किया था मुझे नॉमिनेट करो, कहा कि हम लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बनने का अधिकार दो। अंग्रेजों ने नहीं दिया तो नॉमिनेट किया, तो वो मानते नहीं थे। मगर बीजेपी के अंदर जो लोग SC ST OBC के हैं, वो लोग जिनको मिनिस्टर बनाया, MLA बनाया, MP बनाया है, किसी की औकात? बोले विधानसभा में छोड़ो, पार्टी के मंच पर बोलने की औकात है? तो रिप्रेजेंटेटिव का सिद्धांत समझो। ये जो बात समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं कोर्ट में जा सकता हूं, मैं कह सकता हूं, कैलकुलेट करके बताता हूं। ईसा पूर्व 185 को सम्राट बृहदत्त मौर्य की पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की। एक 185 और 2021 प्लस करो, 2206 साल हो गए। कैलकुलेट करके बता रहा हूं। 2206 के साल में हम क्या थे? है सवाल है? ये तो डाटा है ना अवेलेबल, इसके आधार पर बोल रहा हूं। ईसा पूर्व 185 में सम्राट बृहदत्त मौर्य की पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की। उस समय सम्राट बृहदत्त मौर्य और उसकी प्रजा कौन से धर्म को मानती थी? तो उसको जवाब है बुद्धिस्ट। तो हम कौन थे? हम कौन थे? आज जो SC ST OBC के लोग हैं, हम कौन थे? हिस्टोरिकली बोल रहा हूं, भावनावश होकर नहीं बोल रहा हूं, थोपने की बात भी नहीं कर रहा हूं। थोपने की बात समझाने के लिए सबूत पेश कर रहा हूं कि तुमने सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की और हत्या करने के बाद फिर थोपा है। हिस्टोरिकल बात बोल रहा हूं भाई, हत्या करके थोपा। तुमने कहा हमारे आदमी को आकर समझाया है? वामन मेश्राम के बाप दादा परदादा लकड़दादा तो समझाए कि मेश्राम जी ये धर्म बहुत उत्तम है, अति उत्तम है। तो मेरे लकड़दादा ने पूछा होता कैसे है बताओ, ऐसा तो समझाया ही नहीं, हत्या किया। हत्या करके सारे देश भर में जबरदस्ती करने का काम किया, भिक्षुओं का कत्लेआम किया। हिस्ट्री है ना, कत्लेआम किया, हत्या किया और हत्या करने के बाद थोपा। तो हिंदू थोपा हुआ धर्म है। तो जो कानून तुम बना रहे हो, कल अगर मेरे हाथ में दिल्ली की बागडोर आ गई तो 72 घंटे में उसी कानून के तहत
तुम लोगों को जेल में डाल दूंगा। बात समझ में आ रही? मेरा बनाया हुआ कानून नहीं, तुम्हारा बनाया हुआ कानून अप्रूव कर दूंगा। ये तुम जबरदस्ती से थोप रहे हो। जिसे तुम हिंदू धर्म कह रहे हो वो ब्राह्मण धर्म है। वो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। कोई आरएसएस का आदमी वर्ण व्यवस्था के विरोध में बयान दे रहा है, समर्थन भी दे रहा है। गोलवलकर का किताब है बंच ऑफ थॉट्स में समर्थन कर कि 80 साल का अगर कोई बूढ़ा आदमी है 85 साल का और 8 साल का ब्राह्मण है और वो रास्ते में मिला तो भी उसके पैर को वो 80-85 साल के आदमी को छूना चाहिए। है लिखा है बंच ऑफ थॉट में, ये लिखा है, गोलवलकर ने लिखा। तो तुम लोगों ने हिंदू धर्म के नाम पर, तो मैं तो प्रचार के दौरान लोगों को कहते भी रहता हूं, समझाते रहता हूं, समझाने के लिए उदाहरण देता हूं ताकि लोगों को पता चले। क्या पता चले कि ये जो हिंदू धर्म है उसके धर्म ग्रंथ कौन से हैं? पंडित जी को पूछो, SC ST OBC के लोगों को कहता हूं, पंडित जी को पूछो हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ बताओ। बहुत छोटा प्रश्न। वो बोलेगा वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। दूसरा सवाल पूछो, ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, मैंने तो हिंदू धर्म के पूछा था। आप गलत बोल रहे हो पंडित जी, मैंने पूछा था हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ कौन से है बताओ। तो बताता है वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। करो, ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, हिंदू धर्म का पूछा था, हिंदू धर्म के कौन से धर्म ग्रंथ है? तो पंडित क्या बोलेगा वाले, वो एक ही हिंदू धर्म ब्राह्मण एक ही है, हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म एक ही है। अच्छा पंडित जी एक ही है? हाँ एक ही है। तो फिर हिंदू के नाम से प्रचार क्यों कर रहे हो? ओरिजिनल के नाम पर करो, ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करो। अगर वो उसको मानने वाला है तो क्या बोले, इसमें कोई डिफिकल्टी है? उसको मानने वाला अगर है तो इसमें डिफिकल्टी है, इसलिए हम हिंदू कह रहे हैं। क्या डिफिकल्टी है पंडित जी? अगर इसका ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करे और SC ST OBC के लोगों ने अगर कह दिया कि ये ब्राह्मण धर्म है, तुम्हारा है, हमें क्या लेना देना है, ऐसा कह दिया तो हम तो ऐसे हवा में उड़ जाएंगे। पहले तो हम लोग ब्राह्मण होने के आधार पर ही अपना वर्चस्व सिद्ध करते थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला, और जो अंगूठा टेक थम्सअप लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, वो जब तक उस चीज़ को नहीं मानते तब तक, थम्सअप समझते हो ना, मतलब कोल्ड ड्रिंक नहीं, ये अंगूठा टेक। गांव देहात में पटवारी आता है और पटवारी आकर वो पूछता है, पाटिल साहब द्या सही, पाटिल साहब काय म्हणते, लावा शाही। देखी हुई बात बोल रहा हूं मैं, अपनी आंखों से देखी हुई बोल रहा हूं। द्या सही, लावा शाही, क्योंकि साइन करना नहीं आता है। तो ये जो हमारे लोग हैं, इनको वो लोग कहते हैं, वो लोग समझाते हैं, वो लोग बताते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद थम्सअप वालों को अधिकार मिल गया, नहीं तो हम कहते थे वो मान लेते थे। अब नहीं, अब वो मानते नहीं है, अब उसको अधिकार मिल गया। हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का, उसका बहुमत जिसको मिलेगा वो MLA बनेगा, वो MP बनेगा, वो पंच बनेगा, वो सरपंच बनेगा। अब संख्या उनकी जाता है।
पहले तो हम कहते थे वही हो जाता था कि हम भगवान के चुने हुए लोग हैं, वी आर द चोजन पीपल बाय द गॉड एंड नॉट बाय द पीपल, हम भगवान के चुने हुए लोग हैं। अब एक बार ब्राह्मणों ने अपने को भगवान का चुना हुआ घोषित कर दिया तो किसी की मजाल है जो पूछ ले, यही सिस्टम था ना। तो इसलिए आपको कह रहा हूं, फंडामेंटल बात समझा रहा हूं, किसी को भी समझ में आएगा कि इस धर्म का ओरिजिनल नाम ब्राह्मण धर्म है, और ब्राह्मण धर्म का मतलब है वर्ण धर्म। तो आरएसएस के किसी आदमी ने कभी ब्राह्मण धर्म का विरोध किया, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, जाति व्यवस्था का विरोध किया, अस्पृश्यता का विरोध किया? विरोध कहां तक करते मालूम है? चुनाव के 6 महीने पहले अछूतों के घर में खाना खाने के लिए नरेंद्र मोदी को, किसी पंडित को, किसी ब्राह्मण को या किसी को भेजते हैं, खबरदारी लेते हैं, अपने ही घर से खाना पका कर लेके जाते हैं, उसको देते हैं, यही खाना परोसते, क्योंकि किसी को पता होता नहीं, वो खाते ही नहीं उसके घर के, उसके हाथ का पकाया हुआ नहीं खाते, अखबार में छापते अछूत के घर में सहभोजन से। मतलब 100 साल पहले सहभोजन को बाबा साहब में ये फालतू कार्यक्रम लेकर आ रहे हो, सहभोजन। आमची मागणी 100% आहे, तुम्ही 1% द्यायला तयार नाही चायला सहभोजन। काय रे सहभोजन? तो बातें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इतिहास नहीं पढ़ते हो, हमारे पुरखों का, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के सामने की बात है। बहिष्कृत भारत के अखबार पढ़ो, बाबा साहब अम्बेडकर का उस समय जो अखबार चलता था वो पढ़ो, उसमें बहुत सारी बातें रिकॉर्ड है। तो ये जो लोग हैं, इनका ओरिजिनल धर्म जो है ब्राह्मण धर्म, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोप देना, ओबीसी 3743 जातियां है, उस पर शूद्रत्व थोपा हुआ है। शूद्रत्व का क्या मतलब है? अधिकार वंचित कर दिया। महिलाओं का क्या स्थान है? दास। महिला का स्थान वर्ण धर्म में या ब्राह्मण धर्म में दास है, गुलाम है। और नॉमिडिक टाइप क्या है? बहिष्कृत है। नॉमिडिक टाइप जो है वो बहिष्कृत है। तो इस तरह से आप देखेंगे ब्राह्मण धर्म में ये इतनी चीजें हैं। हथियार धारण करने का कोई अधिकार नहीं, शिक्षा धारण करने का कोई अधिकार नहीं, इतनी सारी बातें हैं। तो आरएसएस जो कहते हैं हम राष्ट्रवादी है, कभी सुना एक बार भी भागवत के मुंह से सुना कि हम वर्ण व्यवस्था के विरोधी है, जाति व्यवस्था के विरोधी है? सुना कभी कोई भाषण? कभी एक बार भी नहीं सुना। बिल्कुल नहीं कह सकते। इसीलिए राष्ट्रवाद 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 राष्ट्रवाद, दिल्ली राष्ट्रवाद बोलते रहते हैं, राष्ट्रवाद पर बोलते रहते, मुंह से बोलते रहते हैं। तो इसका मतलब है ये नेशनलिस्ट लोग नहीं है, ये प्रोपेगेंडिस्ट लोग हैं। देखो बहुत भाई माइक्रो बता रहा हूं, ये राष्ट्रवाद का प्रचार करते हैं, वो भी शब्द का, जिसने राष्ट्र को आंतरिक रूप से कमजोर किया। वर्ण व्यवस्था ने कमजोर किया, जाति व्यवस्था ने कमजोर किया, अस्पृश्यता ने कमजोर किया, आदिवासी के सेग्रीगेशन ने कमजोर किया, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपा, इसकी वजह से कमजोर किया, देश की एकता और अखंडता को कमजोर किया। जो कमजोर करने वाली व्यवस्था है उसको वो मानते हैं, और मानने के बाद वो मानने वाला कोई ब्राह्मण राष्ट्रवादी कैसे हो सकता? मौलिक बात बता रहा हूं, कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। तो इसीलिए वो राष्ट्रवाद शब्द का प्रचार करते रहते हैं, और कभी कभी पाकिस्तान का नाम लेकर घूस के मारेंगे, ऐसा कहते हैं, घूस के मारेंगे। और फिर मिलिट्री के लोगों को भेज देते हैं। जब ऐसा किया पाकिस्तान में घुस के
घुस कर वापस आने का काम किया, तो फिर पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है अभी भारत से हम नहीं लड़ेंगे, चाइना को उतारते मैदान में। चाइना को उतार दिया उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से। उतारा कि नहीं उतारा? बहुत सारी वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा किया चाइना ने, अभी किया। वो नेहरू के समय में किया तो किया, वो तो है ही है। अभी नरेंद्र मोदी के समय में कई हजार वर्ग किलोमीटर जमीन जो है कब्जा किया। अब बोलो घुस के मारेंगे, बोलते क्या बोलते? चाइना के साथ हम चर्चा के लिए तैयार हैं। 12 बार चर्चा हो गई, एक बार भी चाइना जो मीटिंग में मानता है अमल नहीं करता। ये यही बोल रहे, हमको मालूम, हमको क्या चर्चा हो रही है हमको मालूम नहीं है, तो ही बोल रहे कि डिसाइड हो गया, मगर चाइना मानता नहीं है, अमल नहीं करता है। बराबर है, अमल नहीं करता है, तो फिर 13वीं बार चर्चा करना चाहिए, ऐसा क्यों कहते हो? तुम खुद ही कह रहे हो जो डिसाइड होता है वो मानते नहीं है, तो तुम 13वीं बार चर्चा की बात नहीं, चर्चा होनी चाहिए। क्यों घूस के मारेंगे क्यों नहीं कह रहे? चाइना को घूस के मारेंगे क्यों नहीं कह रहे? बाबा साहब ने लिखा हुआ है कि ये कमजोर जो आदमी होते हैं उसके ऊपर हावी होते हैं। जो ताकतवर है वो कुत्ता जैसे पूंछ हिलाता है ना, और पूंछ छुपाता है, छुप जाते हैं उसके सामने। ऐसा इनका पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ समझते हो ना, इनका पुरुषार्थ जो ऐसा है कि 370 लागू किया, 370 लागू किया, 370 लागू किया। जो पाकिस्तान ने जमीन कश्मीर की ऑक्युपाइड किया, जिसको POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, भारत कहता है, हम नहीं कह रहे, भारत कहता है। POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान क्या कहता है? आज़ाद कश्मीर। इसको हमने आज़ाद किया है। भारत कहता है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जबरदस्ती से ऑक्युपाइड किया है। जब जबरदस्ती से ऑक्युपाइड किया ऐसा तुम कह रहे हो, तो तुमने जब 370 लागू किया तो 1 इंच जमीन उधर से ऐसा नाखून से खींच कर लाया क्या भारत में? हरामखोर साले, एक ऐसा नाखून से खींच कर भी नहीं लाया। गोली बंदूक चलाने की तो छोड़ो, अब ये चाइना का भी मामला नहीं है, नाखून से खींच कर इंच भर जमीन भारत में नहीं। 370, अबे 370 क्या मतलब है? 370 क्या है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की 1 इंच जमीन भारत में मिलाया, कुछ साल कोई जवाब नहीं। तो क्या है तुम्हारा राष्ट्रवाद? है तुम्हारा जो राष्ट्रवाद है क्या है उसमें कोई पुरुषार्थ? तुम्हारे राष्ट्रवाद में किसी प्रकार का कोई पुरुषार्थ हमें दिखाई नहीं देता। तो सम्राट बृहदत्त मौर्य के समय का भारत का नक्शा देख लो। अफगानिस्तान, पूरा अफगानिस्तान का एरिया, पूरा सारा एरिया, इधर ब्रह्मदेश, इधर केरला तक पूरा नक्शा देखो, पूरा का पूरा भारत नक्शा। सम्राट बृहदत्त मौर्य के समय का, उसकी हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद का नक्शा देखो, हो गया, आधा हो गया। इतना भौगोलिक किलोमीटर एरिया, ये ब्राह्मणों के नालायकी की वजह से ये इतना छोटा भारत का नक्शा हो गया। देशद्रोह का काम किया कि नहीं? है कोई जवाब है? देशद्रोह का काम किया कि नहीं? तुम अफगानिस्तान की बात करते हो। जब अशोक नौजवान था तो उसके बाप ने कंधार भेजा, वहाँ का विद्रोह शांत करने के लिए। कहा कि नहीं, यही वस्ताद आदमी है। हिस्ट्री में इतिहास है कि अशोक कंधार गया, वहाँ का विद्रोह समाप्त किया, और समाप्त करने के बाद वापस आया, और वापस आकर फिर सारा राज अपने हाथ में ले ली है। बिलाल बराबर।
अपने बाप को भी कहा कि अब तुम कमजोर हो गए हो, बूढ़े हो गए हो, अभी मैं देखता हूं। वो समय देखो, इतना बड़ा नक्शा था। अभी भारत का नक्शा देखो तो तुम्हारे राज में हुआ, पुष्यमित्र शुंग के राज में हुआ। उसने हत्या की तुम कहते हो कि नहीं? वो तो अशोका ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, इस वजह से अहिंसा स्वीकार किया था। अहिंसा की वजह से भारत कमजोर हो गया। अरे उसका तो कब्जा ही नहीं था, तुम्हारा था। अब जिसको इतिहास मालूम नहीं, जिसको ये 185 क्या है, ये ईसा पूर्व 185, तो बहुत लोगों को तो यही समझ में डाला, ईसा पूर्व ये क्या है, बीसी क्या है, ये सी क्या है, यही समझ में नहीं आता। जब इतिहास पढ़ते हैं तो ये बीसी क्या है, बीसी 185, अरे बीसी 185 ये क्या है, बिफोर ख्रिस्त। अब ये समझ में नहीं आता इतिहास, इसका मतलब क्या है? रामायण महाभारत कम से कम बुद्धा के जन्म और प्रचार के 800 साल बाद लिखा, रामायण महाभारत। और दशरथ जातक की चोरी करके रामायण लिखा, और महाभारत 31 जातक कथाओं की चोरी करके लिखा। यानी ये चोरी भी नहीं तो खुल्लम खुल्ला डाका है। एक दशरथ जातक चुराया तो चोरी कह रहा हूं, 31 को आधार बनाया तो खुल्लम खुल्ला डाका मार करके। कहां है तुम्हारी प्रतिभा? तुम कहते हो साले ये हमारे महान आदमी ने लिखा है। चोर है वो, डाकू है वो, खुल्लम खुल्ला डाका डाल रहा है। हम कह रहे हैं अब बताओ गलत है? वामन मेश्राम तो वेरीफाइड फैक्ट ही बताता है, बताओ गलत है? गलत बताने के लिए कुछ नहीं है, बोलते ही नहीं। क्या बोलते मालूम है? इस पर चर्चा ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि चर्चा करते ही पकड़ में आ जाते हैं। तो ये बातें जानना, ये बातें समझे बगैर हम वर्तमान में जो गुलाम बने हुए हैं, वो गुलाम, वो जो घटना है वो उसके प्रभाव में है। ईसा पूर्व 185 में जो घटना घटित हुई, सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या हुई और पुष्यमित्र शुंग वहाँ भागकर यहाँ आया, फैजाबाद के पास अयोध्या नाम का ये राजधानी बनाई। तो पुष्यमित्र शुंग की राजधानी का नाम अयोध्या है। यूपी के इतिहास में इतिहास पढ़ाया जा रहा है कि पुष्यमित्र शुंग की राजधानी का नाम अयोध्या है। यूपी में इतिहास पढ़ा रहे योगी जी। और योगी जी ये किस पीठ के महंत है? गोरखनाथ। गोरखनाथ कौन है? बुद्धिस्ट है। देखो, हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान। तंत्रयान के वो प्रधान आचार्य है, तंत्रयानी बुद्धिज्म के। और इसीलिए योगी का पूरा चोपड़ा होता है। ब्राह्मणों के जो साधु है जटाधारी होते हैं, और योगी का पूरा चंपी होता है। क्यों? क्योंकि भिक्षुओं का ऐसे होता था, उनके गुरु का भी ऐसे होता था, गोरखनाथ जी का भी ऐसे होता था। और कपड़े कौन से पहनते हैं? भगवाधारी है। भगवा कहां से आया? ये हमारे लोगों को भी समझ में नहीं आता। अरे सारा का सारा भगवा जो है ये आरएसएस के लोगों ने चुराया हुआ है। साले इनकी हजारों साल की परंपरा चुराने का ही चुराने का ही। संघ शब्द चुराया, प्रचारक शब्द चुराया। ओरिजिनल शब्द प्रचारक वहां है, प्रचारक शब्द चुराया, संघ शब्द चुराया। भिक्षु संघ के लिए संघ शब्द है, प्रचारक शब्द जो है भिक्षुओं को मूल काम उनका प्रचारता था, वो चुराया। नरेंद्र मोदी ब्रह्मदेश गया, वहां के प्रधानमंत्री को कहा ये कमल का फूल है, बुद्ध का है, हमारी पार्टी का चुनाव निशान है, वो हमने बुद्ध से लिया। नरेंद्र मोदी वहां कह रहा है ब्रह्मदेश में।
यानी चुनाव का निशान भी। क्योंकि जो लोग ओरिजिनल भारत के रहने वाले नहीं है, उन लोगों को यहाँ के लोगों की परंपराओं से ही लेना होगा और उनका ब्राह्मणाइजेशन करना होगा, उनका ब्राह्मणीकरण करना होगा और ब्राह्मणीकरण करके लेना होगा। तो इस तरह से रामायण महाभारत जो इनके प्रमुख धर्म ग्रंथ है, ये जातक कथा के चोरी पर लिखे गए हैं और कहीं कहीं तो शब्द भी नहीं बदले, ऐसे का ऐसे उठा के रख दिया है। हाँ, कैरेक्टर्स भी और बहुत सारी बातें हैं, मैं ब्रीफ में कह रहा हूं। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति हम लोगों को इस बहाने से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इतना सारा मामला है इसके सारे के पीछे। अगर वो विदेशी साबित हो जाते हैं तो आइसोलेट होते हैं और उनको आइसोलेशन का बहुत डर लगता है। क्यों लगता है मालूम है ब्राह्मण को आइसोलेशन का डर? क्योंकि वो मुसलमान को आइसोलेट करते हैं तो खुद प्लान बनाते हैं कि मुसलमानों को आइसोलेट किया जाए, फिर उनकी पिटाई किया जाए तो कोई आदमी उसके समर्थन में खड़ा नहीं होगा। जो प्लान वो खुद बना रहे हैं तो उनको लगता है कि हम अगर आइसोलेट हो गए तो फिर हमारा क्या होगा। जो प्लानर है वो कैसे सोचता है, इसलिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं ब्राह्मणों का दिमाग पढ़ता हूं। हमारे लोग तो किताब पढ़कर भी नहीं समझते, मैं तो बगैर कुछ लिखा हुआ दिमाग पढ़ के बताता हूं। मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है कि भागवत जी के खेती को मेरी खेती लगी हुई आहे, धुरा लागलेला आहे आणि माझे ढोर डंगर त्याच्या शेतात जाऊन चरून राहिले आणि त्याचे ढोर डंगर माझ्या शेतात येऊन चरून राहिले आणि त्याच्यामुळे आमची गुत्थम गुत्थी झाली, असं काय भानगडच नाही आहे। विरासत की लड़ाई है, ये लड़ाई विरासत की है। तुम्हें बहुत बड़ा डाका डाला, विरासत हमारी है, सब कुछ हमारा है और हम पर कोई राष्ट्रद्रोही है ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि हम स्वाभाविक राष्ट्रभक्त है तो हमें प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम राष्ट्रवादी हैं। मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल हुआ राष्ट्रद्रोह का, झारखंड में सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने कहा मत जाओ, अरेस्ट कर लेंगे वो लोग। मैं जाऊंगा, वामन मेश्राम हूँ। मैं वहाँ गया, 400 पुलिस थे और वहाँ जाकर मैं भाषण दिया और तुमने राष्ट्रद्रोह का एफआईआर मेरे खिलाफ दाखिल किया। बाबा साहब को भी राष्ट्रद्रोही तुम लोग कहते थे, मेरे को भी कहते हो, अभी बाबा साहब की प्रशंसा करते हो और मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल करते हो। तुम्हारे एफआईआर पर मैं टिम्ब 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 करता हूँ, ऐसा मैंने उस समय 400 पुलिस के सामने कहा। देख रहे हो, अजीब आदमी वो। फिर उसके सामने ही गाड़ी में बैठा, उसके सामने वाले से ही रास्ता, उसके सामने ही रास्ता था, वहीं से निकल कर रांची आया, फ्लाइट में बैठा, आया दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने पूछा वो अरेस्ट नहीं किया? मैंने कहा देखो आ गया हूँ, आप तो कह रहे थे कि अरेस्ट कर लेंगे। उल्टा वहाँ के इंस्पेक्टर ने राजकुमार को टेलीफोन किया कि मेश्राम साहब को कहो थोड़ा हमारे खिलाफ जो नोटिस दिया है एक्शन ना ले। केवल क्योंकि ये कागज के शेर हैं तो साली असली गोली थोड़ी मारूंगा। अगर शेर कागज का है तो गोली भी कागज की मारूंगा। असली शेर होता तो असली गोली मारते। इस कागज के शेर वाले को गोली भी कागज की हमने मारे, कागज की गोली से ही शेर मराठी मध्ये उताना पडला। तो ये जो विदेशी कहने वाले लोग जो ब्राह्मण हैं, अचानक
मुसलमानों के पुरखे और हमारे पुरखे एक ही थे, ऐसा कह रहे हैं ना। अब थोड़ी देर के लिए इसका विश्लेषण बताता हूँ। इस पर भी घंटा बोलना पड़ेगा, मगर 5-7 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि फिर आप लोगों की सहनशीलता का अंत मुझे देखना पड़ेगा ना कि कितनी अभी मैंने गिनती करके बताया 2206 साल का अत्याचार है। मैं भी अत्याचार करूँगा तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए मैं 5-7 मिनट में ही आपको ये बताता हूँ, क्योंकि मौलिक बात है ये, इसलिए बता रहा हूँ कि समझने के लिए, क्योंकि मैं भाषण कम करता हूँ, समझाता हूँ ज़्यादा, क्योंकि लोगों को समझ में आना चाहिए कि ब्राह्मण हम लोगों को, SC ST OBC को हिंदू कहते हैं और मुसलमानों को कहते हैं। तुम्हारे पुरखे और हिंदुओं के पुरखे एक ही थे। हमको कहते हैं भागवत जी SC ST OBC, या ब्राह्मण लोग कहते हैं SC ST OBC हिंदू है। तो हमारे पुरखे और मुसलमान के पुरखे एक ही है, ये तो बात सही है। कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा भी इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है समझ में? इसको घुमाने, इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन की पावर। ये रियल है कि नहीं कि SC ST OBC को ब्राह्मण लोग हिंदू कहते हैं? और बयान दिया हमारे पुरखे, हिंदुओं के पुरखे और मुसलमानों के पुरखे एक ही थे। चलो तुम हमको कहते हो SC ST OBC के लोग हिंदू है, तो हिंदुओं के पुरखे और मुसलमानों के पुरखे एक ही थे। बात तो सही है, मगर उसमें तुम शामिल नहीं हो कि तुम हमको हिंदू कह रहे हो ना, अपने को तो ब्राह्मण कह रहे हो। तुम हमको हिंदू कह रहे हो, अपने को ब्राह्मण कह रहे हो, कहने को भी ब्राह्मण कह रहे हो, व्यवहार में भी ब्राह्मण कर रहे हो। ब्राह्मण कभी भी अपने को हिंदू के तौर पर आचरण नहीं करता। वो हम लोगों को हिंदू बनाने के लिए हिंदू हिंदू कहते रहता है, मगर ब्राह्मण अपने को कभी भी हिंदू कहता नहीं है, हिंदू मानता नहीं है। जब अपने लड़की की शादी करने का समय आता है तो अपने ही समकक्ष ब्राह्मण के घर में लड़का ढूंढता है। नहीं कभी सुना आपने किसी SC ST OBC के घर में कोई लड़का ग्रेजुएट इंजीनियर हो गया और कोई पंडित उसके घर में आ गया, तुम भी हिंदू हो, मैं भी हिंदू हूँ, तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट इंजीनियर हो गया है, मेरी लड़की ग्रेजुएट हो गई हो, होने दो, शादी होने दो। ऐसा कोई ब्राह्मण प्रस्ताव लेके आता है? कभी नहीं आता, नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। तो ब्राह्मण प्रचार के लिए हिंदू कहता है, अमल के लिए कभी हिंदू कहता नहीं है। प्रचार के लिए भी क्यों कहता है? 26 जनवरी 1950 को अगर संविधान लागू नहीं होता तो ये भी नहीं कहता। ये तो 26 जनवरी 1950 को हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला, इस वजह से कहते हैं। नहीं तो क्या कहते हैं? अरे सी 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 अछूत मान करके सी 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 अरे गंगा जल छिड़को, कहते हैं ना। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में धर्म परिवर्तन का ऐलान किया येवला में, तो ब्राह्मणों ने आर्टिकल लिखा, बरे झाले घाण गेली, क्योंकि 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला नहीं था। बराबर है? ये लिखा उन्होंने आर्टिकल, बरे झाले घाण गेली। जिन लोगों को कहा बरे झाले घाण गेली, अभी क्या कहते? हिंदू समाज बहुसंख्य है। क्योंकि अल्पसंख्यक आदमी गांव का पंचायत का सरपंच नहीं बन सकता, साले देश का प्रधानमंत्री कहां से बनेगा? और सत्ता पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो हमारा गलत काम कैसे चलेगा देश में? सत्ता के आधार पर चलेगा ना। तो हमारे प्रचार की वजह से वो केवल इतना ही नहीं कहते कि हम भी मूल निवासी है, सबका DNA एक है, मुसलमानों को भी पुरखे और हमारे पुरखे एक ही थे, इतना ही नहीं कहते हमारी वजह से, इतना ही नहीं कहते। और एक बात कहते,
हम केंद्र सरकार में डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते हमारी वजह से। मैं कहता हूँ, वामन मेश्राम कहता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में आरएसएस के लोग जो है फैसले करते हैं। मैं कहता हूँ रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही। मैं कहता हूँ, कोई भी नहीं कहता, कांग्रेस को कहना चाहिए मगर कांग्रेस नहीं कहती है। मैं कहता हूँ ये रिमोट कंट्रोल से चलती है। आरएसएस के रिमोट कंट्रोल वाले तो जो आरएसएस का भागवत का बयान है कि हम सरकार के डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ऐसा बयान है। इसका अर्थ क्या है? इसके दो अर्थ है। डे टू डे काम में हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं मगर कुछ मसलों में करते हैं, ऐसा उसका अर्थ होता है। काही बाबतीमध्ये आम्ही करतो पण डे टू डे कामात करत नाही, असा त्याचा अर्थ, ऐसा उसका अर्थ होता है। क्योंकि जो रियलिटी है वो रियलिटी है। बहुत सारे ऐसे फैसले, और एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी ओबीसी है, उसने ओबीसी के तौर पर हलफनामा दाखिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि ओबीसी की गिनती नहीं होगी। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर हुआ तो ये स्वाभाविक कैसे हो सकता है कि ओबीसी आदमी ओबीसी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दे? तो उसको स्वाभाविक नहीं माना जा सकता, अस्वाभाविक है। तो अस्वाभाविक है तो कौन सी शक्ति है जो प्रधानमंत्री को भी ऐसा करने के लिए बाध्य कर रही है? तो एविडेंस है, आरएसएस के लोग कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुमत ना मिले तो ये भी खबर आ सकती है कि आरएसएस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए बरकरार रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, इस पर विचार करने के लिए आरएसएस ने दिल्ली में मीटिंग बुलाई। ऐसी खबर अभी बता रहा हूं आपको, कल हो सकती है। ऐसी मीटिंग वो कल ले सकते हैं। यूपी का चुनाव अगर वो हार गए तो बोलेंगे नहीं, अभी 2024 का चुनाव आपको ही प्रधानमंत्री रखेंगे तो हार जाएंगे, इसलिए अभी से हटा देते आपको। ऐसा कर सकते हो? तो अडवाणी को नहीं बनने दिया। इतना ताकतवर आदमी जो बीजेपी को यहां तक पहुंचाया, उसको बनने नहीं दिया। उसको भीष्म पितामह बनाया, मार्गदर्शक मंडल में डाला। और महाभारत आपने देखा होगा चोपड़ा का टीवी पर, जब भीष्म राज्यसभा में आते हैं तो सभी लोग सम्मान में खड़े हो जाते हैं और उनका भाषण भी सुनते हैं। अमल कोई नहीं करता भीष्म पितामह का अमल कोई नहीं करता। ऐसा यहां तो ये हालत है कि भीष्म पितामह मार्गदर्शन ही नहीं करते, वहां तो कम से कम मार्गदर्शन तो भी करते। तो इस तरह से ये जो बात है, ये बात हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए ये बात मैं आपको कह रहा हूं। और ये परिस्थिति हम लोगों ने निर्माण की। उन लोगों को, मुसलमानों को, इस नहीं तो कहते पाकिस्तानी है चले जाओ, हा? बोलते चले जाओ। हमने घोषित किया भारत में जिनकी संख्या 74.5% है, हमने कहा, क्या कहा? मुसलमान मूल निवासी है। रिकॉर्डेड है, मुसलमान मूल निवासी है, भारत का मूल निवासी है। और इसलिए हम भी और मुसलमान भी ठोक के कहते हैं कि डीएनए के आधार पर एनआरसी लागू करो। उनको भी गारंटी है, यही किया। अगर गारंटी उनको नहीं होती तो वो डीएनए के आधार पर एनआरसी करो, ऐसा नहीं कहते। उनको भी मालूम है इसका मतलब है मुसलमान है, रहेंगे संविधान के अनुसार, मगर मुसलमान को खुद ही मालूम है कि मूल निवासी है। मुसलमानों की आइडेंटिटी हिस्टोरिकल कैसी है? मूल निवासी है। उसके बाद मुसलमान पूर्व के बुद्धिस्ट है और बुद्धिस्ट से ब्राह्मण धर्म के विरोध में विद्रोह के तौर पर मुसलमान हो गए। आइडेंटिटी का अगर मुसलमानों को स्टडी करना है तो ऐसा करना होगा। मूल निवासी है,
उसके बाद वो बुद्धिस्ट है, और विद्रोह करते हुए ब्राह्मणों के विरोध में फिर वो मुसलमान हुए। तो उसकी मूल आइडेंटिटी मूल निवासी है, और मुसलमानों को गर्व से हम लोगों ने कहा कि नहीं, वो मूल निवासी है। और जब हमने मूल निवासी कहा, हम 74.5% लोगों ने जब माना मूल निवासी है, तब उनको, क्योंकि हम से बोले तो हम रिप्रेजेंटेटिव है, हम कह रहे हैं, कोई एरिया गहरे नत्तू खैरे थोड़ी है वामन मेश्राम। वामन मेश्राम जब कह रहा है तो वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो कह रहे हैं नहीं मुसलमान मूल निवासी है, मानना पड़ेगा। तो इसके आधार पर उन लोगों को यह कहना पड़ रहा है। त्रिपुरा में जब उन्होंने फसादात करवाए तो पंचायतों में 85% से ज़्यादा सीटें बीजेपी ने जीती। पता है आप लोगों को? फसाद करने के बाद पंचायतों का चुनाव हुआ, पंचायतों के चुनाव में 85% सीटें फसाद होने के बाद जीती। वहाँ तो आधा क्या 5% भी ब्राह्मण नहीं है, और वहाँ का मुख्यमंत्री कायस्थ है। ज्योति बासु भी कायस्थ था बंगाल का, बाला साहब ठाकरे भी। हमारे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें बारीकी है मालूम नहीं है। तो इस तरह से साथियों, कहने के लिए बताने के लिए और भी बहुत सारी बातें थी, मगर मैं यहीं पर इस बात को समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि आखिरी बात कहते हुए नोमानी साहब ने ये कहा कि आंदोलन होना चाहिए। हमारे अलावा आंदोलन कौन करेगा? आंदोलन करेंगे, बल्कि 31 जनवरी को भारत बंद ऐलान है, उनके कहने के पहले से ऐलान है। अभी केवल इम्प्लीमेंटेशन की प्रक्रिया शुरू करने का ही मामला है, ऑलरेडी ऐलान है। 4-5 मुद्दे हैं उनके लिए है, तो हम लोग उसको करेंगे, पूरे ताकत से, पूरे शिद्दत से, पूरे शक्ति से करेंगे और भारत बंद करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। कल बामसेप के 38वें अधिवेशन का आखिरी दिन है, 5वां सत्र है। वो 5वां सत्र जो है दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक रहेगा, और उसके बाद में छठा सत्र भी होगा। सभी साथियों से अनुरोध है कि सभी साथी कल 5वें सत्र को दोपहर 3 बजे समय पर उपस्थित रहे, वर्चुअल भी साथी उपस्थित रहे। इसी के साथ